natural heritage of India, we are going to know about the cultural heritage of India. India has gifted to the world a diverse and rich heritage. Cultural heritage is man-made heritage. Whatever is received or created by human with his tact, wisdom, art and skill is called cultural heritage. तो हमारे इंडिया ने पूरी दुनिया को एक डाइवर्स और रिच हेरिटेज प्रदान किया है. कल्चरल हेरिटेज इज अ मैन मेड हेरिटेज. तो जो हम कल्चरल हेरिटेज जिसे कहते हैं वो मैन मेड हेरिटेज होता है, जिसे हमने ही बनाया हुआ होता है. वॉट एवर इज रिसीव और क्रिएटेड बाय ह्यूमन विथ हिज टैक्ट, विजडम, आर्ट एंड स्किल इज कॉल्ड कल्चरल हेरिटेज. स्टार्टिंग फ्रॉम आर्यन, क्षत्रप, कुषाण, हुन्स, पर्शियन, तुर्क, अरब्स, मुगल, ब्रिटिशर, फ्रेंच एटसेट्रा कास्ट एंड ट्राइब्स हैव केम टू इंडिया. तो हमारे भारत में अलग अलग प्रकार की जाति के और प्रजाति के लोग भारत में आए, जैसे कि आर्यन, क्षत्रप, कुषाण, हुन्स, पर्शियन, तुर्क, अरब्स, मुगल्स, ब्रिटिशर, फ्रेंच एटसेट्रा. तो इन्होंने अपनी अपनी क्षमता से जो रिसीव किया और जो क्रिएट किया उसे कहते हैं कल्चरल हेरिटेज. इंडियन कल्चर फ्रॉम द एक्सचेंज बिटवीन ऑल दिस हैज बिकम रिच. तो हमारा जो भारत का कल्चर है वो इनके कल्चर के साथ एक्सचेंज होता गया और धीरे धीरे रिच होता गया. देन द पीपल ऑफ इंडिया फ्रॉम द प्री हिस्टोरियन पीरियड्स हैव कंट्रीब्यूटेड टू द पीपल ऑफ द वर्ल्ड ऑफ आर्किटेक्चर एंड स्ट्रक्चर आर 5000 ईयर ओल्ड. तो हमारा जो कल्चर है वो तकरीबन 5000 साल पुराना है. और प्री हिस्टोरियन पीरियड से लेके आज तक के जो लोग हैं उन सब ने अपने कल्चर को ऊपर उठाने का प्रयास मीन्स अभी भी हम करते ही रहते हैं. द रिमेन्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इज एन एविडेंस ऑफ दिस. और हमें जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के रिमेन्स मिले हैं वो इसका बेहतरीन एग्जाम्पल है. जैसे कि ऑन सीइंग बाय सीइंग द रिमेन्स ऑफ द फिगर्स ऑफ गॉड एंड गॉडेसेस, ह्यूमंस, एनिमल्स एंड सेवरल टॉयज. तो हमें जो भी इंडस वैली सिविलाइजेशन में से रिमेन्स मिले हैं गॉड, गॉडेसेस के, ह्यूमंस के, एनिमल्स के और सेवरल टॉयज के, एज वेल एज स्ट्रक्चर ऑफ बियर्ड मैन. और इसके अलावा हमें एक मूर्ति मिली है एक बियर्ड मैन यानी कि एक दाढ़ी वाले इंसान की, एंड द स्टेच्यू ऑफ डांसर्स. और इसके अलावा हमें एक डांसर का स्टेच्यू भी मिला है. और ये सब देखकर वन फील सेल्फ एस्टेम्ड एंड प्राइड इन अवर कल्चरल हेरिटेज. जो कोई भी देखे उसे अपने कल्चरल हेरिटेज के ऊपर ऑब्वियसली प्राउड फील होगा ही. फर्दर व्हेन वी लुक एट द फिगर ऑफ बुलॉक और लायन ऑन एन इन्वर्टेड लोटस ऑफ मौर्यन एरा. तो अब इसके अलावा हम जो मौर्यन एरा के समय में जो बुलॉक और लायन की जो इन्वर्टेड लोटस के नीचे जो आकृति होती है वो भी हमें देखने को मिलती है. इसके अलावा द स्टैच्यू ऑफ गौतम बुद्धा इन अ मेडिटेटिव फॉर्म, भगवान बुद्ध की तपस्या यानी मेडिटेशन करती हुई मूर्ति. और अ कालखंड स्टैच्यू ऑफ जैन तीर्थंकर. इसके अलावा कालखंड स्टैच्यू भी मिले हैं जैन तीर्थंकरों के. द केव्स ऑफ इलोरा ऑफ राष्ट्रकूट डायनेस्टी एटसेट्रा. उसके अलावा हम इलोरा के केव्स भी देखते हैं जो राष्ट्रकूट डायनेस्टी के दौरान राजाओं ने बनाई थी. बाय सीइंग दिस हेरिटेज वी फील प्राउड, ग्लेड एंड ऑल्सो रिस्पेक्ट फॉर आवर कल्चरल हेरिटेज. ये सब देखकर हमें सच में हमारे हेरिटेज के लिए प्राउड, ग्लेड और रिस्पेक्ट फीलिंग होती है. एकोमोडेट्स इन अवर कल्चरल हेरिटेज. तो आवर कल्चरल हेरिटेज एकोमोडेट प्लेसेस, बिल्डिंग्स, स्कल्पचर्स, स्तूप्स, विहार्स, चैत्यास, टेम्पल्स, मॉस्क, टॉम्स, फोर्ट्स एंड गेट्स. तो ये सभी चीज़ें हमारे कल्चरल हेरिटेज में आती है. इवन हिस्टोरिकल प्लेसेस ऑफ आवर फ्रीडम मूवमेंट लाइक. और इसके अलावा हमारे कई सारे ऐसे हिस्टोरिकल प्लेसेस है मीन्स फ्रीडम मूवमेंट के हिस्टोरिकल प्लेसेस है, जैसे कि साबरमती आश्रम, दांडी, बारडोली, वर्धा, शांति निकेतन, दिल्ली एटसेट्रा. तो ये सभी चीज़ें हमारे फ्रीडम मूवमेंट, सभी प्लेसेस हमारे फ्रीडम मूवमेंट के हिस्टोरिकल प्लेसेस है. एंड इट कैन ऑल्सो बी कंसिडर्ड
एज अ पार्ट ऑफ आवर कल्चरल हेरिटेज, और इन सभी प्लेसेस को भी अपने कल्चरल हेरिटेज के पार्ट के तौर पर गिना जाता है। बिसाइड्स, इसके अलावा लैंग्वेजेस, स्क्रिप्ट्स, डिस्कवरीज ऑफ जीरो, मैथमेटिक्स, कैलेंडर, एस्ट्रोनॉमी, आयरन, लिटरेचर, रिलीजन, युद्धशास्त्र, चैरियट, पॉलिटिकल साइंस, जूलॉजी, बॉटनी, वास्तुशास्त्र, रिपब्लिक, judiciary, legislations, environmental protection, etc. are the important discovery of तो इंडिया। तो ये सभी चीज़ें हमारे इंडिया की डिस्कवरी है, इसीलिए हम इसे हमारे इंडिया का कल्चरल हेरिटेज कह सकते हैं। तो इंडिया का कल्चरल हेरिटेज देखने के बाद लेट्स वी सी द कल्चरल हेरिटेज ऑफ गुजरात। तो गुजरात में भी कई सारे ऐसे प्लेसेस हैं जिनको हम कल्चरल हेरिटेज के तौर पर मान सकते हैं। तो द प्लेसेस हैविंग कल्चरल, लेजेंडरी एंड आर्कियोलॉजिकल इम्पोर्टेंस आर लोथल। तो हम देखें कि हमारे गुजरात में भी कई सारे ऐसे प्लेसेस हैं जो लेजेंडरी और आर्कियोलॉजिकल इम्पोर्टेंस रखते हैं, जैसे कि लोथल, रंगपुर, धौलावीरा, रोजड़ी कौन, श्रीनाथगढ़ भी कह सकते हैं। इसके अलावा द प्लेसेस ऑफ पिलग्रिमेज आर विक्ट्री टावर ऑफ वडनगर, स्टोन इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका एट जूनागढ़, सन टेम्पल ऑफ मोढेरा, गेट ऑफ चांपानेर, रुद्र महालय एट सिद्धपुर, मुंसर लेक ऑफ विरमगाम, जामा मस्जिद ऑफ अहमदाबाद, झुलता मीनारा श्री सैयद जाली, टेम्पल ऑफ हटी सिंह, सहस्त्रलिंग लेक ऑफ पाटन, राजमहल ऑफ बड़ौदा, टॉम्ब ऑफ मोहब्बत खान, and this kind of places having religious importance are द्वारकाधीश टेम्पल एट द्वारका। तो हमारे यहाँ ये जो कल्चरल और लेजेंडरी आर्कियोलॉजिकल प्लेसेस के सिवा हमारे यहाँ कई सारे ऐसे प्लेसेस हैं जिनकी हिस्टोरिकली और रिलीजियस इंपॉर्टेंस भी है, जैसे कि द्वारकाधीश टेम्पल जो द्वारका में आया हुआ है, शारदा पीठ ऑफ जगत गुरु शंकराचार्य, सोमनाथ टेम्पल्स, और सोमनाथ टेम्पल वो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, इट इज वन ऑफ दी 12 ज्योतिर्लिंग। अंबाजी टेम्पल, बहुचराजी टेम्पल, रणछोड़राय टेम्पल इन डाकोर, शामराजी एक्सेट्रा। तो ये सभी प्लेसेस है जो हमारे रिलीजियस इंपॉर्टेंट रखती है। इसके अलावा वेल नोन रिलीजियस, सोशल एंड टूरिज्म ओरिएंटेड प्लेसेस इन गुजरात आर फॉलो फॉरेस्ट जो विजयनगर में आया हुआ है, काइट फेस्टिवल जो अहमदाबाद में होता है, कांकरिया कार्निवल ये भी अहमदाबाद में होता है, तानारीरी फेस्टिवल जो वडनगर में होता है, नॉर्दर्न डांस फेस्टिवल जो मोढेरा में होता है, और रणोत्सव जो कच्छ में होता है। तो ये सभी प्लेसेस जो है वो हमारे गुजरात के लिए हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस रखते हैं और इन्हें हम हमारा कल्चरल हेरिटेज भी कह सकते हैं।